सुरक्षा के लिहाज से राजधानी दिल्ली अति संवेदनशील जगह बनती जा रही है। यहाँ आए दिन बदमाशों का आतंक देखने को मिलता है। कमोबेश स्थिति यह बन गई है कि देश का भविष्य युवा खिलाड़ी और कोच भी दिल्ली में अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ताज़ा मामला दिल्ली के पूर्टकला स्थित स्टेडियम का सामने आया है, जहां प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल उत्तर पश्चिमी दिल्ली के कंझावला स्थित डीएम ऑफिस पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में युवाओं ने एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की। यहाँ मौजूद युवा खिलाड़ियों ने बताया कि पूर्टकला स्थित स्टेडियम में वो रोजाना ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से गांव के कुछ लोग खिलाड़ियों को न केवल परेशान करते हैं बल्कि महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्रता और उनके साथ छेड़खानी भी करते हैं। खिलाड़ियों के मुताबिक गांव के लोग जबरन इस स्टेडियम में प्रवेश करते हैं और विरोध करने पर जमकर उत्पात मचाते हैं। खिलाड़ियों के मुताबिक बीते दिनों इन्होंने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन के इसी उदासीन रवैये से परेशान खिलाड़ियों ने शुक्रवार को डीएम को एक ज्ञापन सौंपा और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। इन खिलाड़ियों ने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होने वाली है। ऐसे में खिलाड़ियों की मनोस्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऑफिस के बाहर खड़ा होने का कारण बस यही है क्योंकि हमारी एक तो सभी प्लेयर्स की जो प्रैक्टिस है वो ख़राब हो रही है। दिन पर दिन वहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। जो हमारा स्टेडियम है, बाहर के लोकल लोग जो है, जो एथलीट नहीं है, स्टेडियम एथलीट्स के लिए प्रोवाइड है। लोकल लोग आ जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे, पूरा ट्रैक घेर के चलते हैं। किसी के पास भी आई कार्ड नहीं है। सब बोलते हैं कि ना हम बिना मतलब हम गांव के लोग हैं, हम विदाउट एंट्री करके स्टेडियम में जैसे मर्जी हमारा जैसा मन करेगा हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे। सरकारी है या प्राइवेट? स्टेडियम सरकारी है, पर वो तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बताते हैं। उनको चौकीदार है, पूरा प्रशासन है, पर वो किसी की नहीं मानते। वो गुंडागर्दी दिखाते। 50-50 लोग आके एकदम से मतलब चौकीदार के सर पे खड़े हो जाएंगे। एक्चुअली अपने ग्राउंड के विषय में आए हैं। जो एक गंदी राजनीति चल रही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, उसके लिए आए थे हम, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है उनकी वजह से। और ग्राउंड के बीच में कुछ आउटसाइडर आके बीच में पूरे ग्राउंड को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग नहीं होती और बिना आई कार्ड के एंट्री करते हैं। वो कौन है वो लोग? वहीं के आसपास के हो गए, आउटसाइडर बाहर के। खुद को आम आदमी पार्टी के नेता बताते हैं। 100 नंबर पे कंप्लेंट की थी, तो मुझे उस चीज़ का पता नहीं अभी कि कंप्लेंट का क्या चल रहा है अभी तक। अभी कार्रवाई क्या कार्रवाई हुई है? अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन हमारा कुछ भी, हमारी मांगे कुछ नहीं है। हमारी मांगे बस ये है कि हमें शांतिपूर्वक अपनी प्रैक्टिस करनी है, हमें अपनी प्रैक्टिस करने दो। हमें वो खेलते हैं, ग्राउंड में प्रैक्टिस करने नहीं देता। कभी चप्पल पहन के आ जाता है और कभी खेलते हैं पैंट शर्ट में ही आ जाता है। ग्राउंड का कोई रूल नहीं मानता है, बिल्कुल भी ऐसे ही चप्पल में ही चल जाता है। और उनसे बोलते हैं तो भैया साइड में हो जाइए, तो बोले तुमने ग्राउंड खरीद रखा है। इस कारण से बोलते हैं भैया हम बहुत परेशान, हम बिहार से यहाँ पे कमरा लेके रह रहे हैं। हमारे घर वाले कहते हैं बहुत आशा लगा के रखे हमारा लड़का मेडल लेके आएगा, और सर हमारा बहुत प्रैक्टिस खराब हो रहा है। सारे बच्चे पूर्टकला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ कई गांव के बच्चे आके हमें ट्रेनिंग करने से रोकते हैं। और ऑलमोस्ट 50 से 60 स्टूडेंट्स रोज़ आ रहे हैं, और ना ही वो एथलीट्स हैं, वो बाहर के स्टूडेंट्स हैं सारे। ऑफिशियली उन्हें ये एक तरीके से ये सोचना चाहिए कि अगर प्रोफेशनली किसी चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है तो बाहर उस समय डिस्टर्बेंस क्रिएट ना किया जाए। कभी भी हमने ये चीज़ नहीं बोली है कि बाहर के बच्चे आना नहीं है या उनके लिए मना हो, बट जब ट्रेनिंग हो रही है उस समय बच्चे हमें भी डिस्टर्बेंस ना हो, और उन्हें अगर आना है तो पूरा दिन है आने के लिए। हमारे ट्रेनिंग के टाइम पे उन्हें नहीं आना चाहिए, और आने के बाद एज अ गर्ल हम सेफ फील नहीं करते हैं बाहर के इतने सारे लड़के अगर आ जाते हैं तो। और 8 लेन होती है ट्रैक की, उसमें पूरा अगर ट्रैक घेर के लड़के चलेंगे, उसके बाद हम रनिंग करते हैं, उनके बाद धक्का मुक्की अगर हो जाए फिर इंजरी हो जाएगी, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। सारा मुद्दा यही है। हम यही चाहते हैं कि बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं उनको आना अलाउड ना करें। मंडे को इंसिडेंट हुआ था जब काफ़ी पुलिस आई थी, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस की तरफ से भी। उसके बाद हमें यहाँ पे आना पड़ा। प्रैक्टिस नहीं करने देते, आते हैं फिर भीड़ में चलते हैं, हम पहली लाइन में फिर भागेंगे। हम कैसे भागेंगे? हमारा कंपटीशन पास है, मेरा 28 तारीख को भी कंपटीशन है, और मैं उसमें नहीं जीती, फिर मैं उनका नाम लगाऊं क्या? आप ये बताओ। आप कौन से स्टेडियम की बात कर रहे हो और कौन लोग जो आपको परेशान करते हैं? हम पूर्टकला स्टेडियम की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, हमें नहीं पता कौन है कहाँ के है, पर हमें ये पता है कि हमें प्रैक्टिस नहीं करने देते। बाहर के लोग अगर आएंगे तो फिर
प्रैक्टिस करने वाले आए, खाली घूमने थोड़ना है, घूमने के लिए ट्रैक थोड़ना बनाते गवर्नमेंट, प्रैक्टिस करने के लिए बनाती है। फिलहाल इन खिलाड़ियों ने डीएम की अनुपस्थिति में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। लिहाजा अब देखना लाजमी होगा कि आगे कब तक कार्रवाई होती है, ताकि ये खिलाड़ी एक सुरक्षित माहौल में प्रशिक्षण लेकर देश को गौरवान्वित करने का मौका हासिल कर सके। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।